वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, प्रोनाउन चैप्टर चल रहा है आपका। प्रेजेंट प्रोनाउन चैप्टर में पहला जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है और दूसरा आपका रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है परस्परतावाची यानी एक दूसरे का संकेत करता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आपका प्रोनाउन चैप्टर में चलने वाला तीसरा पॉइंट जो है, इसकी जो थर्ड टाइप है वो है दोस्तों आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाजकतावाची। डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से पता चल रहा है कि इसका विभाजन होता है, यानी कि ध्यान दीजिए थर्ड जो प्रोनाउन की जो थर्ड टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मीन्स होता है विभाजकवाची, विभाजकवाची सर्वनाम, विभाजकवाची सर्वनाम। यानी कि इसमें जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से पता चल रहा है कि ये विभाजन का संकेत करता है। डिस्ट्रीब्यूट का मीन्स होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट जो वर्ब है इसका मीन्स होता है बांटना, बांटना यानी विभाजन करना, विभाजन करना। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए विभाजन करने वाले जो प्रोनाउन है वो कौन कौन से दोस्तों ध्यान देना है। पहला है आपका एवरी, एवरी, ईच, ईदर, देखिए दोस्तों इसको आइदर भी बोलते हैं और यहां पर नाइदर। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर ये आपके क्या हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों ईच और एवरी, एवरी या ईच के साथ जो नाउन यूज की जाती है दोस्तों, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इनके साथ भी सिंगुलर आती है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ दोस्तों ध्यान रखना है जो नाउन यूज की जाएगी वो आपकी सिंगुलर यूज की जाएगी, सिंगुलर यूज की जाएगी। यहां पर ध्यान देना है, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब प्रत्येक और नाइदर का मतलब प्रत्येक। इन सब का मीन्स होता है प्रत्येक। जब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं दोस्तों तो इन सब का मीन्स प्रत्येक निकलता है। यहां पर जो वर्ब यूज की जाती है दोस्तों ध्यान रखना है, वो वर्ब्स भी इसके साथ में सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। ध्यान दिए दोस्तों, अगर इनके साथ में ऑफ लगा दिया जाए, एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एवरी वन ऑफ जो होता है इसका मीन्स होता है हमेशा दो से अधिक में से प्रत्येक को दर्शाना। मतलब एवरी वन ऑफ का प्रयोग हमेशा दो से अधिक में से प्रत्येक को दर्शाता है। दो से अधिक, अधिक में से प्रत्येक, में से प्रत्येक। यानी दोस्तों आपने ध्यान दिया है यहां पर एवरी वन ऑफ का प्रयोग जो होता है वो हमेशा दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। जैसे ये दो से अधिक है दोस्तों, ध्यान देना है, इनमें से प्रत्येक को दर्शाने के लिए यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, एवरी वन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। जबकि ईच ऑफ का प्रयोग दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, यानी दो में से प्रत्येक के लिए भी और दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए भी ईच ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जबकि एवरी वन ऑफ का प्रयोग दो में से प्रत्येक के लिए नहीं किया जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो में से प्रत्येक को दर्शाने के लिए एवरी वन ऑफ नहीं आता है। इसका प्रयोग हमेशा दो से अधिक में से प्रत्येक को दर्शाने के लिए ही किया जाता है। ईच ऑफ का प्रयोग दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक को दर्शाना, जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दो है, इन दो में से प्रत्येक या ये दो से अधिक हैं, इन दो से अधिक में से प्रत्येक को दर्शाने के लिए हम ईच ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने यहां पर इस बात पर ध्यान दिया कि ईच ऑफ दो या दो से अधिक दोनों के लिए आता है, जबकि एवरी वन ऑफ का प्रयोग दो में से प्रत्येक को दर्शाने के लिए नहीं किया जाता है। इस चीज पर ध्यान देना है दोस्तों। देखिए, दो में से प्रत्येक को दर्शाने के लिए ईच ऑफ और दो से अधिक में से प्रत्येक को दर्शाने के लिए एवरी वन ऑफ। अब दो में से कोई एक को कौन दर्शाता है? बताइए दोस्तों, दो में से कोई एक को कौन दर्शाता है? या दो में से एक भी नहीं को कौन दर्शाता है? हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, आइदर ऑफ का प्रयोग दो में से कोई एक को दर्शाने के लिए किया जाता है। दो में से कोई एक को कौन दर्शाता है? आइदर ऑफ दर्शाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दो है, इन दो में से कोई एक ने ये काम किया है, या तो इसने किया है या फिर इसने किया है। तो कहने का तात्पर्य हुआ, दो में से प्रत्येक का मतलब ईच ऑफ, दो में से कोई एक का मतलब आइदर ऑफ। ध्यान दीजिए दोस्तों, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का प्रयोग दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ का मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं, यानी कि ये दो हैं, इनमें से ये काम एक ने भी नहीं किया, न तो इसने किया न ही इसने किया। नाइदर नॉर, ने तो नहीं, आइदर और, या तो इसने या फिर इसने। या तो या मीन्स होता है आइदर ऑफ का, और नाइदर नॉर का मीन्स होता है ने तो ने तो इसने किया न ही इसने किया। आइदर या तो इसने किया है या इसने किया है, मतलब इन दोनों में से कोई एक, और इन दोनों में से एक भी नहीं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपने बताया कि दो में से कोई एक को आइदर ऑफ बताता है। तो अब मुझे बताइए आप कि बहुतों में से कोई एक को कौन दर्शाता है? आपने बताया कि यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि नाइदर ऑफ जो है वो दो में से एक भी नहीं के लिए आता है। तो बताइए, बहुतों में से एक भी नहीं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी बहुतों में से कोई एक और बहुतों में से एक भी नहीं को कौन दर्शाता है? हाँ दोस्तों, ध्यान देना है। देखिए, नन ऑफ का प्रयोग यानी बहुतों में से एक भी नहीं। नन ऑफ का मीन्स क्या होता है? बहुतों में से एक भी नहीं, बहुतों में से एक भी नहीं, यानी कि ये बहुत है, यानी दो से अधिक हैं तो बहुत है, इनमें से ये काम एक ने भी नहीं किया। तो दोस्तों ध्यान रखना है, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? नन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अब यानी ये काम बहुतों में से कोई एक ने किया है। तो बताइए वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एनी वन। एनी का मतलब कोई और वन का मतलब एक, यानी कोई एक, बहुतों में से कोई एक, बहुतों में से कोई एक, बहुतों में से कोई एक, ये बहुत है।
इनमें से कोई एक ने ये काम किया है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो बताइए किसका प्रयोग किया जाएगा? इनमें से कोई एक ने ये काम किया है। ध्यान दिए दोस्तों, ये बहुत है, इनमें से कोई एक ने किया है तो एनी वन ऑफ आएगा। एनी वन नहीं आएगा, एनी वन ऑफ आएगा दोस्तों। एनी वन ऑफ, एनी वन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे सेंटेंस किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। each of the five girls, each of the five girls is working very hard। देखो, ईच ऑफ द फाइव गर्ल्स, ईच ऑफ के बाद हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों नाउन प्लूरल आती है, यानी कि जब इनके साथ में ऑफ लग चुका है तो आपको समझ लेना है कि यहां पर नाउन प्लूरल आएगी। अगर इनके साथ ऑफ नहीं लगा है तो समझ लेना है डायरेक्ट प्रत्येक के बारे में बताता है। जैसे देखिए, ईच ऑफ द फाइव गर्ल्स इज वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत ही कठोर परिश्रम कर रही है, यानी पांचों में से प्रत्येक लड़की बहुत कठोर परिश्रम कर रही है, रही है यानी एक वचन है। प्रत्येक कार्य कर रही है, प्रत्येक कार्य कर रहा है, सभी कार्य कर रहे हैं बहुवचन, सभी कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक कार्य कर रहा है, सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सभी विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ रहा है। जब सभी में से प्रत्येक की बात आती है तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है, और सभी की बात आती है तो दोस्तों वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। ध्यान दो, ईच ऑफ द फाइव गर्ल्स इज वर्किंग वेरी हार्ड, यानी कि इन 5 लड़कियों में से प्रत्येक लड़की बहुत ही कठोर परिश्रम कर रही है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? ईच ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मीन्स ईच गर्ल होता है, गर्ल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये गलत है। ईच गर्ल इज वर्किंग वेरी हार्ड, तो यहां पर ध्यान देना है दोस्तों। ईच गर्ल सही है जबकि गर्ल्स गलत है, यानी कि नाउन बहुवचन नहीं आएगी, एक वचन आएगी ईच के बाद में। यदि ईच ऑफ आ गया तो यहां पर ध्यान रखना है, ईच ऑफ के बाद में नाउन बहुवचन आएगी, एक वचन नहीं आएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे देखिए। ध्यान दीजिए, मैंने कहा नाइदर ऑफ द फाइव वीमन हैज कम हेयर, यानी कि इन 5 औरतों में से कोई भी एक औरत यहां पर नहीं आई है। तो आपने यहां पर ध्यान दिया कि नाइदर ऑफ का जो प्रयोग है वो दो में से एक भी नहीं के लिए किया जाता है। यहां पर संख्या 5 हो चुकी है। जब संख्या यहां 5 हो चुकी है दोस्तों, तो यहां पर ध्यान रखना है कि नाइदर ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है। अर्थात इसको कैसे लिखा जाएगा? नन ऑफ द फाइव women has come here। तो यहां पर इसका प्रयोग इस तरीके से किया जाएगा, नन ऑफ द फाइव women, यानी कि इसका प्रयोग ऐसे किया जाएगा दोस्तों। यहां ध्यान रखना है,
नन ऑफ द 5 वीमेन, नन ऑफ द 5 वीमेन यानी कि ये 5 औरतें हैं दोस्तों, इन 5 औरतों में से ध्यान रखना है यहां पर कोई एक भी नहीं का संकेत है तो यहां पर नन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, नाइदर ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर ध्यान देना है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ द 7 men has complete this work। हाँ दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि आइदर ऑफ, आइदर ऑफ का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, 2 के लिए किया जाता है दोस्तों। तो यहां पर इसको इस तरीके से बोलना क्या गलत है। संख्या कितनी है, 7, 7 आदमी है तो यहां पर ये 2 में से कोई एक को बताता है और यह संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है तो यहां पर 7 है तो यहां पर किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों, आइदर ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो बताइए किसका प्रयोग किया जाएगा यहां पर, इसके स्थान पर दोस्तों, इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, आइदर ऑफ का मतलब 2 में से कोई एक, तो संख्या कितनी है, 2 से अधिक, तो 2 से अधिक में से कोई एक को कौन दर्शाता है, एनी वन ऑफ, एनी वन ऑफ द 7 men has completed this work। ओके हाँ दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। अब यह आंसर क्या है, सही है। इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जाना सही है, ऐसे लिखना गलत है। तो आपने यहां पर ध्यान दिया एक चीज और इसमें एक्स्ट्रा कि यहां पर जो वर्ब यूज की गई है वो कैसी यूज की गई है दोस्तों, सिंगुलर यूज की गई है। यानी कि एनी हाउ कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में वर्ब्स जो है वो सिंगुलर ही यूज की जाएगी। एक चीज और, इसके साथ में जो पॉजिटिव केस है वो भी सिंगुलर यूज की जाएगी, ध्यान देना है। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने कहा कि आइदर ऑफ द टू गर्ल्स was writing her या their letter। that day। एक सेंटेंस, any one of the women has just given her या their interview।
यहां पर आपने देखा कि एनी वन ऑफ B1 हैज जस्ट गिवन हर या देयर इंटरव्यू। आपने यहां पर देखा कि ईच ऑफ टू गर्ल्स, यानी ईच ऑफ का प्रयोग कितने के लिए होता है दोस्तों? 2 के लिए होता है। तो संख्या कितनी है? 2 है। करेक्ट है, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट। आगे देखते हैं कि इसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है दोस्तों, तो यहां पर वर्ब सिंगुलर है, ये भी करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं यहां पर दोस्तों, ध्यान दीजिए यहां पर पॉजिटिव केस सिंगुलर आती है, तो यहां पर ये पॉजिटिव केस जो दे रखी है दोस्तों, ये क्या है आपकी? प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। तो बताइए किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे ध्यान दिए दोस्तों, एनी वन ऑफ जो है वो आपका हमेशा ध्यान रखना है कि बहुतों में से कोई एक को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ये संख्या बहुवचन है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। यहाँ पर मैंने डी नोट नहीं किया है कि 2, 3, 4 कितनी है, बट ये अब जब अगर मुझे 2 ही बताना होता तो मैं यहाँ पर लगा देता 2। नहीं लगाया है तो ये हम ज्यादा भी तो मान सकते हैं, तो इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये करेक्ट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी करेक्ट है, वर्ब सिंगुलर आएगी कि सिंगुलर ही है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है? देयर गलत है। किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? हर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो इस चीज को हमें क्या है, इसमें ध्यान रखना है इस पॉइंट में। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रोनाउन जो है वो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट टैब नंबर आपकी चल चुकी है 4, यानी पहला बता दिया पर्सनल और फिर दूसरा बताया आपको रेसिप्रोकल और ये थर्ड बता दिया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और अब आता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चिततावाची सर्वनाम, अनिश्चिततावाची सर्वनाम। अनिश्चिततावाची सर्वनाम पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अनिश्चिततावाची जो सर्वनाम है आपका वो ये है एनीवन, ध्यान दीजिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है लेकिन ऑफ लगने के बाद, और यहां पर ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है। ध्यान रखिए अनिश्चित के बारे में भी बताता है, जैसे एनीवन, समवन, नो वन और नन और वन, एनीबॉडी, इस तरीके से ये यूज किया जाएगा। नोबडी, ऊपर लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिए। ये देखिए दोस्तों, एनीबॉडी, नोबडी, ओके, समबडी, एवरीबडी, समथिंग, हाँ दोस्तों, एनीथिंग, ओके, नथिंग, और एवरीथिंग। ये है आपके दोस्तों, ध्यान न रखना है।
ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चिततावाची सर्वनाम। एनी वन कोई एक, समवन कुछ एक, नन नो वन यानी एक भी नहीं, नन कोई भी नहीं, वन कोई एक, एनीबॉडी यानी कि कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, नोबॉडी कोई व्यक्ति नहीं, समबॉडी कुछ एक व्यक्ति, एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति, समथिंग यानी कुछ भी वस्तु नहीं, एनीथिंग कोई भी वस्तु नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं, एवरीथिंग प्रत्येक नहीं। तो आपने यहां पर ध्यान दिया कि इनका प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। देखिए नोट यानी कि नोबॉडी, फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, नोबॉडी या somebody या everybody के साथ, या anybody भी हो सकता है, anybody के साथ पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस his का प्रयोग करते हैं। क्या इस तरीके से ध्यान दीजिए, पॉजिटिव के साथ तो हिज लगाते ही हैं, बट एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि सब्जेक्ट आ गया तो इनके साथ में ही या हिज या हिम या हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है। अगर कर्ता के स्थान पर आ गया तो ही आएगा, कर्म के स्थान पर लेंगे तो हिम आएगा, पॉजिटिव केस क्या आएगी, हिज आएगी, और रिफ्लेक्सिव केस क्या आएगी, हिमसेल्फ आएगी, देयर सेल्फ या देम सेल्फ नहीं आएगी। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके दूसरे पॉइंट पर हमें ध्यान रखना है कि जिसके साथ वन लगा हुआ है, जैसे नो वन या समवन या एवरीवन या फिर एनीवन, जिसके साथ वन लगा हुआ है, के साथ पॉजिटिव केस, बंस या वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान में रखना है। ओके, और एक चीज और यहां पर, और इसके एक्स्ट्रा यदि यूज किया जाता है तो वन का यूज किया जाएगा या वंस का यूज किया जाएगा
और वन सेल्फ का यूज किया जाएगा। ओके, ये भी है, इनका भी ध्यान में रखना है। अगर कर्ता के स्थान पर आ गया तो वन आएगा। ओके, ये तो पॉजिटिव केस है, ये कर्ता के स्थान पर आ गया तो वन आएगा, ऑब्जेक्ट आ गए तो वन आएगा। ओके, अब यहां पर ध्यान रखना है, और या इसका बहुवचन आ गया तो वंस आएगा, ये भी तो पता है वंस आएगा, बट यहाँ एक वचन है, सब बहुवचन नहीं है, तो इसलिए इसको क्या है, इग्नोर किया है। हाँ दोस्तों, अब आ जाइए आप पॉइंट नंबर 3 पर। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, समथिंग या एनीथिंग या फिर नथिंग या एवरीथिंग दिया है तो के साथ कर्ता के स्थान पर एट का प्रयोग और संबंध के स्थान पर पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स का प्रयोग किया जाएगा। ओके, किसका प्रयोग करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे। अपॉस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं, इट्स, और इट्स सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखना है, साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, ध्यान देना, देखिए एग्जाम्पल किस तरीके से आता है एग्जाम में। एवरीबॉडी has brought his या their books या everyone comes to give his या their everyone comes here to give his या their rupees यहां पर ध्यान दीजिए और देखिए, एवरीथिंग हैज इट्स या हिज या देयर ब्यूटी। Everyone comes here to give his या their rupees
एवरीबॉडी हैज बॉट हिज या देयर बुक्स, यानी प्रत्येक व्यक्ति उसकी किताब ला चुका है। तो अब यानी आपने ध्यान दिया कि उसकी किताब ला चुका है, उनकी किताब नहीं लाया, तो या देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा। एवरीवन कम्स हेयर टू गिव हिज या देयर रुपीज, यानी प्रत्येक यहां पर उसके रुपयों को देने के लिए आता है। तो आपने देखा कि यहां पर देयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, हिज का प्रयोग किया जाएगा। ओके, और यहां पर एक और वंश का भी प्रयोग यहां नहीं किया जाएगा। ओके, यदि वंश का प्रयोग करें तो इसका भी प्रयोग यहां नहीं किया जाएगा। एवरीथिंग, अच्छा एवरीवन है, देखिए दोस्तों एवरीवन के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, वंश का प्रयोग किया जाएगा, हिज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह है इसमें पैटर्न। एवरीथिंग, एवरीथिंग जो है इसके साथ में आपके किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, इट्स का प्रयोग किया जाएगा, हिज या देयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, यानी कि एक चीज ध्यान रखनी है कि जिसके साथ बॉडी आ चुका है, यानी कि बॉडी आ गया दोस्तों, ध्यान रखना है बॉडी आपकी किसको बताता है दोस्तों, बॉडी व्यक्ति के लिए आता है, बॉडी का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है, जबकि वन का प्रयोग भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है, व्यक्ति या जानवर भी हो सकता है, लेकिन थिंग का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। तो थिंग को वस्तु को दर्शाने के लिए इट आता है, वाडी और वन यहाँ ये दोनों व्यक्ति के लिए आते हैं, तो इसलिए हिज या वंश आ जाता है। ओके, यहाँ पर हिज का प्रयोग नहीं, वंश का प्रयोग किया जाता है इसके साथ में, यानी कि इसमें पता नहीं है व्यक्ति है तो व्यक्ति है तभी तो हिज आ जाता है, और व्यक्ति नहीं है तो फिर क्या आएगा, तो इसलिए फिर यहाँ दोनों वंश दोनों को दर्शाता है, तो इसलिए वंश का प्रयोग किया जाएगा इसके साथ में। ओके, ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो प्रोनाउन है दोस्तों उस पर ध्यान देना है। आपके 4 प्रोनाउन हो चुके हैं, यानी पहला पर्सनल बता दिया है दोस्तों मैंने आपको, दूसरा रेसिप्रोकल बता दिया है, तीसरा आपका इंडेफिनिट भी हो चुका है दोस्तों, और चौथा आपका ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव भी बता दिया है। और ये आपका कौन सा था, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो ये भी हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रोनाउन है दोस्तों उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रोनाउन जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन सर्वनाम में अगला नेक्स्ट जो प्रोनाउन है दोस्तों उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रोनाउन है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स संबंध कारक, संबंध सूचक, कारक नहीं सूचक, संबंध सूचक सर्वनाम। संबंध सूचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। बताइए दोस्तों आपके संबंध सूचक प्रोनाउन कौन कौन से होंगे? हाँ जी, पहला है आपका हु,
दूसरा है आपका हुज, और तीसरा है हुम, और चौथा है आपका which, और है फिर that। ये है आपके संबंध सूचक प्रोनाउन। ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें से हु का प्रयोग, हु ये लिविंग थिंग्स के लिए आता है, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स यानी सजीव, सजीव वस्तु के लिए, वस्तु के लिए, कर्ता के स्थान पर के लिए, सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में प्रयोग करते हैं। यानी हुज का प्रयोग ये लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए आता है, लिविंग थिंग्स के लिए पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस में यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, हुम का प्रयोग ये लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए ऑब्जेक्टिव केस में, केस में यूज करते हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान देना है इसमें। हु जो है इसका प्रयोग कर्ता के स्थान पर कौन भी होता है, और यहां पर इसका अर्थ जो कि से निकलता है। कौन, हुज किसका, और हुम किसको। संबंध के अर्थ में जो कि, जिसका और जिसको। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना है। यहां पर ध्यान दीजिए, विच का प्रयोग, विच, विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। वस्तु के लिए करते हैं दोस्तों, ध्यान में रखना है। यानी विच का जो प्रयोग है दोस्तों निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है, और हु का प्रयोग सजीव वस्तु के लिए किया जाता है। जबकि इसमें से एक चीज ध्यान रखनी है, जो दैट जो होता है, दैट जो है ये सजीव निर्जीव दोनों के लिए आता है। सजीव हो या निर्जीव हो, दोनों के लिए दैट का प्रयोग करते हैं।
के लिए। दैट जो है वो सजीव निर्जीव दोनों के लिए आता है, अर्थात लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? दैट का प्रयोग करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, विशेष पॉइंट जो है वो ये है, हाँ दोस्तों, ट्रिक्स पैटर्न्स पर ध्यान दीजिए। ट्रिक्स पर ध्यान देना है। पहली ट्रिक्स, यहां पर सेंटेंस प्रारंभ है, यहां कोई नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, ओके, और ये नाउन प्रोनाउन क्या है आपका? सजीव है। क्या है? सजीव है। तो निश्चित रूप से यहां किसका प्रयोग किया जाएगा? हु का प्रयोग किया जाएगा यदि यहां पर कोई वर्ब डिनोट की गई है, ओके। एक चीज जो मैंने बताई थी, ध्यान दीजिए, यहां कोई नाउन या प्रोनाउन है या हूं का प्रयोग किया जाएगा, हूं। यदि यहां पर कोई नाउन प्रोनाउन और फिर यहां वर्ब दे रखी है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है इस नाउन प्रोनाउन से नो रिलेशन, यानी कोई प्रकार का रिलेशन नहीं है दोस्तों, तो ध्यान रखना है किसका प्रयोग किया जाएगा? हूं का प्रयोग किया जाएगा, ओके। एक चीज यहां ध्यान दीजिए, यदि यहां कोई नाउन प्रोनाउन दे रखा है, यहां पर हुज का प्रयोग किया जाएगा। यदि यहां कोई नाउन प्रोनाउन है और यहां कोई वर्ब फॉर्मेशन है तो, लेकिन ये नाउन प्रोनाउन इधर नाउन प्रोनाउन इधर नाउन प्रोनाउन से रिलेशन रखता है, रिलेशन रखता है यानी संबंध रखता है, ब्लड रिलेशन हो तो किसका प्रयोग करेंगे? हुज का प्रयोग करेंगे। एक चीज यहां पर मैंने बताया कि ये नाउन प्रोनाउन है, इससे पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है दोस्तों। किसी भी नाउन प्रोनाउन से पहले इधर नाउन प्रोनाउन है और उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो समझ लेना यहां पर दैट का प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। यानी हु सजीव है तो हु का प्रयोग नहीं करेंगे, और निर्जीव है तो यहां पर विच का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या आएगा? सीधे दैट आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। यानी सजीव से पहले सुपरलेटिव है तो यहां पर अगर मैंने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया तो हु गलत है, और यहां पर यदि मैंने निर्जीव के लिए विच का प्रयोग किया है तो निर्जीव से पहले यदि मैंने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया तो विच गलत, दैट आएगा। देखिए मैंने जस्ट अभी आपको बताया, हाँ दोस्तों एक चीज समझिए, ये नाउन प्रोनाउन नॉन लिविंग है, निर्जीव है यानी अनअलाइव है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, अनअलाइव है, ओके। तो यहां पर ध्यान रखना है विच का प्रयोग किया जाएगा यदि यहां कोई वर्ब दे रखी है तो। एक चीज,
अगर इससे पहले मैंने सुपरलेटिव डिग्री लगा दी तो यहां पर विच नहीं दैट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में दैट आपके रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन के रूप में प्रयुक्त होता है संबंध दर्शाने के लिए। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि मैंने दी सेम या दे ओनली का प्रयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले किया है, दोस्तों, तो ध्यान रखना है, यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों कि दैट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? दैट का। यदि यहां पर कोई वर्ब दे रखी है तो दी सेम दी ओनली, यदि दी सेम दी ओनली का प्रयोग किया गया है कोई भी नाउन से पहले, तो सजीव से पहले हु नहीं, क्या आता है? दैट आता है। यानी कि दी सेम दी ओनली का प्रयोग किया गया है तो यहां पर क्या गलत माना जाएगा दोस्तों? हु का प्रयोग क्या है? गलत है। हु का प्रयोग गलत है। और विच का प्रयोग भी क्या है? गलत है। निर्जीव से पहले दी सेम दी ओनली है तो विच गलत, और सजीव से पहले दी सेम दी ओनली है तो हु गलत, क्या आएगा? दैट आएगा। ओके, और यहां फिर वर्ब का प्रयोग ये इस तरीके से है दोस्तों, ध्यान में रखना है। ओके, एक चीज और, somebody, ये someone या एवरी या नन के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखना है, इनके बाद में किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इस चीज पर दोस्तों ध्यान रखना है कि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। ओके, सजीव होता है तो क्या आता है? हुआ आता है। निर्जीव है तो क्या आता है? विच आता है। अगर सजीव निर्जीव से पहले दी सेम दी ओनली या सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? दैट का प्रयोग किया जाता है। एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी या एवरीवन, समवन, नोवन, यानी कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इन सब के बाद में किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन एडवांस आ चुका है, यानी कि इंट्रोगेटिव केस में ध्यान दीजिए, तो वहां पर भी हुम और विच के बाद में दैट का प्रयोग किया जाएगा। थैंक्स। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो इसके एग्जाम्पल है वो आपकी अगली नेक्स्ट क्लासेस में बताए जाएंगे, और हमारे से इसी तरीके से कनेक्टिविटी आपकी बनी रहनी चाहिए। 100% आपके समझ में आएंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। थैंक्स।